प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में मंत्र जाप का एक विशेष महत्व है। मंत्र जाप आपको कई तरह से परेशानियों से निकाल सकता है। शास्त्र के अनुसार अगर मंत्र जप ठीक से ना किया जाए तो इसका दुष्परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में मंत्र जाप का सही नियम क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। प्रिय दर्शकों, विनुजा डेली ब्लॉगर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। शास्त्र के अनुसार मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शाबर मंत्र। और मंत्र जाप भी 3 प्रकार से किया जाता है। वाचिक जप, जब आप मंत्र को बोलकर जप करें तो वह वाचिक जाप की श्रेणी में आता है। उपांशु जप, जब जुबान और ओष्ठ से इस प्रकार मंत्र उच्चारित किया जाए जिसमें केवल आपके होंठ कांपते हुए प्रतीत हो और मंत्र का उच्चारण केवल स्वयं को ही सुनाई दे, तो ऐसे जप को आप उपांशु जप की श्रेणी में लाते हैं। तीसरा जप होता है मानसिक जाप। यह जाप केवल अंतर्मन से यानी मन ही मन किया जाता है। कई लोग ध्यान और साधना के दौरान मंत्र जाप करते हैं। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है: जाप हिम नामू जन आरत भारी, मिटहिम कुसंकट हो ही सुखारी। अर्थात नाम जाप से भक्त के भारी से भारी संकट भी मिट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी मंत्र का आप जप करें, आप उसको सही तरीके से मंत्र जाप करें। सबसे पहला नियम यह है कि मंत्र जाप के लिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए स्नान करके ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप हमेशा घर में एकांत व शांत स्थान में करना चाहिए। पहले लोग प्राकृतिक परिवेश जैसे कि पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, वन में, साधना स्थल इत्यादि जगहों पर करते थे। इससे न केवल आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती थी बल्कि प्रकृति से भी आपको ऊर्जा मिलती। लेकिन आज के दौर में ऐसा संभव नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए घर में किसी भी कोने एकांत जगह पे आप मंत्र का जाप करें। जाप के लिए कुश के आसन पर बैठना चाहिए, क्योंकि कुश ऊष्मा का सुचालक होता है। इससे मंत्रोच्चार से उत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। एक बात और याद रखें दोस्तों, जाप में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें ताकि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह आसानी से हो सके, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी से पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। जाप में मंत्रोच्चारण की गति समान रहनी चाहिए, ना बहुत तेज और ना ही बहुत धीमा। अगर संभव हो तो मानसिक जाप यानी मन में ही मंत्र का जाप करें और मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। गलत उच्चारण से आपको नुकसान हो सकता है या मंत्र का प्रभाव नगण्य हो सकता है। अगर आप साधारण जप कर रहे हैं तो तुलसी की माला का प्रयोग करें, लेकिन कामना सिद्ध करने वाले मंत्र जाप में चंदन या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर समय नहीं है तो किसी भी समय कर सकते हैं। मंत्र का जप प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए एवं शाम में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र का प्रभाव महसूस करने के लिए कम से कम 1 माला तक मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। अक्षत उंगलियों के पूर्व पुष्प आदि से मंत्र जप की संख्या नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताया जाएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगूठे के साथ तर्जनी को मिलाकर जाप करना चाहिए। मानसिक शांति व संतोष के लिए अंगूठे के साथ मध्यमा व सिद्धि के लिए अंगूठे व अनामिका से जाप करना चाहिए। सर्व सिद्धि के लिए कनिष्ठा अंगुली और अंगूठे को मिलाकर जाप करना सर्वोत्तम माना गया है। प्रिय दर्शकों, माला जप करने समय इस बात की सावधानी रखनी होनी चाहिए कि माला समाप्त जहां से हो वहीं से वापस फिर से गिना जाता है। इसी तरह से यह क्रम चलता रहता है। जहां माला समाप्त होती है वहां एक पुष्प की भांति गुहा होता है, उसे सुमेरु कहते हैं।
इसके पीछे यह मान्यता है कि जब समुद्र मंथन में सुमेरु पर्वत मथानी के रूप में थे, उनके एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर थे। मान्यता यह है कि अगर सुमेरु को लांघते हैं तो आप असुर की श्रेणी में चले जाएंगे। असुर नकारात्मक ऊर्जा युक्त होते हैं, इसलिए सुमेरु को लांघा नहीं जाता है, वहां पहुंचकर वापस हो जाया करते हैं। इसका उल्लंघन करने से जाप का फल नहीं मिलता, इसलिए जाप खत्म होने के बाद माला को उसके उस स्थान पर रख दें। माला के हर मनके के बाद एक गांठ जरूरी लगी होनी चाहिए। माला हमेशा व्यक्तिगत ही होनी चाहिए, दूसरे की माला का आप कभी भी प्रयोग ना करें। प्रिय दर्शकों, एक चीज और ध्यान दीजिए, जिस आसन पर बैठकर आप अनुष्ठान या पूजा साधना करते हैं उसे कभी भी पैर से नहीं सरकाना चाहिए। कई लोग आसन पर बैठने से पहले उसे पैर से व्यवस्थित करते हैं। ऐसा करने से आसन दोष लगता है और उस पर बैठकर की गई साधना सफल नहीं होती। आसन को केवल हाथ से ही बिछाएं। दूसरी बात, जिस माला से जाप कर रहे हैं उसे कभी खूंटी या कील पर न टांगें, इससे माला की सिद्धि समाप्त हो जाती है। जाप के बाद माला को गौमुखी में रखें या किसी वस्त्र में लपेट कर रखें, जिससे किसी अन्य का स्पर्श आपकी जाप माला से ना हो, और माला जप करने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करना ना भूलें। जाप साधना काल में हल्का भोजन लें, जिससे मन और तन विकार रहित रहें। जाप के समय अकारण पैरों को हिलाने या आपस में रगड़ने से बचना चाहिए। जाप के समय आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्राधार चक्र की ओर बढ़ती है। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा पुनः मूलाधार पर गिरने लगेगी। साधना काल में क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र जाप के लिए अलग अलग माला प्रयुक्त होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। महामृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय और शिव मंत्रों के जाप के लिए रुद्राक्ष माला का ही प्रयोग करें। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के मंत्रों के लिए स्फटिक की माला उत्तम मानी जाती है। माँ दुर्गा, माँ काली के मंत्रों के लिए चंदन की माला उत्तम है। माँ बगलामुखी और बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप हल्दी की माला से करें। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के लिए श्वेत चंदन की माला का प्रयोग करें। और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः उनके मंत्रों का जप तुलसी माला से करें। देवी और भगवान शिव की साधना में तुलसी की माला का प्रयोग निषेध है। यदि साधना के मध्य छींक या जम्हाई वगैरह आए तो वायु दोष लगता है और आपके जाप का पूर्ण क्षीण हो जाता है। इस दोष से मुक्ति के लिए जाप के दौरान एक ताम्र पात्र में जल और तुलसी डालकर अपने पास रखें। जब कभी जाप के दौरान ऐसी कोई समस्या हो तो तुरंत बाद पात्र में रखे जल को मस्तक और दोनों नेत्रों से लगाएं, इससे दोष समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जाते जाते एक चीज और, जब समाप्त होने पर आसन छोड़ने से पहले थोड़ा जल भूमि पर डालें और इस जल को मस्तक और दोनों नेत्रों पर लगाएं। ऐसा करने से आपके जाप का फल आपके पास ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ रोचक धार्मिक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।